अर्जुन के पास गांडीव, पिनाक, शारंग, ये 3 धनुष और चौथा वज्र। जो नाक की हड्डियां थी, इन शरीर की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए। 3 धनुष सारंग भगवान के पास, विष्णु के पास, फिर वो लीला अवतार में राम जी के पास भी आया सारंग, और फिर वो सारंग कृष्ण जी के पास भी आया लीला अवतार में। तीनों अवतारों में, दोनों अवतारों में प्रभु वही सारंग लेते हैं जो विष्णु के हाथ में है। फिर रामायण में भी सारंग का वर्णन है, और भागवत आदि पुराणों में भी कृष्ण के हाथ में जहाँ जरूरत पड़ी धनुष की, वो आ जाता था उनके हाथ में सारंग, पिनाक और गांडीव। ये 3 धनुष और नाक की आसपास की जो हड्डियां, उससे वज्र का निर्माण हुआ। इंद्र को वज्र दिया विश्वकर्मा कि इससे वित्तासुर माना। और आप देवता लोगों ने भगवान से कहा, महाराज आप भी चलो वहां निरीक्षण करते रहना लड़ाई का। हाँ, अगर कहीं मुश्किल में फंसे तो हमारी मदद करो। भगवान के वहां उपस्थित थे। पुनः देवासुर संग्राम हुआ, और इंद्र के वज्र प्रहार से वित्तासुर अपने हाथी से गिर पड़ा नीचे। उसके प्राण उठे वो निकलने वाले थे कि अचानक उसकी दृष्टि भगवान पर गई, विष्णु पर गई, और तब उसने हाथ जोड़े और लड़खड़ाती जुबान में भगवान की स्तुति कर दी। अहम हरे तो पद पाद मूलम, हे दासानुदासो, हे महाराज, मैं जहां भी जन्म लूं आपके चरणों का दास हूं। आपके चरणों, आपके जो भक्त हैं दासानुदास, आपके दास का भी मैं दास हूं। आपकी कृपा उस पर बनी रहे, भक्ति आप मुझे दो। ये कहता कहता वित्तासुर मर गए। अब परीक्षित महाराज को संदेह हो, भागवत जी में परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि गुरुदेव, एक तरफ आप कहते हो राक्षस था, देव संस्कृति के विरोध में युद्ध कर रहा था, दैत्यों के तरफ, देव संस्कृति के विनाश के लिए और दैत्य संस्कृति की स्थापना के लिए देश चल रहा था, और दूसरी तरफ आपने कहा कि वो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा है मरते समय, और कह रहा है जहां मेरा जन्म हो मैं आपके दासों का दास करूं। प्रभु आप अपनी भक्ति मुझे दें, आपके चरणों में मेरा प्रेम करें। महाराज ऐसे विचार तो योगियों के संतों के मन में आया करते हैं, और ऐसे विचार अनेक साधना के बाद में तब कहीं मृत्यु के समय आते हैं। तो देखते हैं इतना विशुद्ध विचार कैसे आया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, दैत्य की योनि में थोड़ी देर के लिए आया है, मूल में ये दैत्य नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये चित्रकेतु नाम का राजा था। गत जन्म में वित्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ रानियां, 54 भागवत में लिखा है, आप खुद भागवत में देखिएगा, वहां लिखा है कि राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। तो लोग कहते हैं आबादी कितनी थी उस समय में, कहाँ रहती थी 1 करोड़ रानियां, लेकिन भागवत में स्पष्ट है 1 करोड़ रानियां। कल मैंने सायंकाल की कथा में निवेदन किया था कि पहली बात भागवत समाधि भाषा में, और दूसरी बात यह है, आप सबने अपने अध्ययन काल में पढ़ा होगा, कविता स्त्री है, कविता कामिनी, और स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। तो कविता की स्त्री है, उसका भी श्रृंगार होना चाहिए। साहित्य में अलंकार पाया जाता है, कोई भी साहित्य हो, हिंदी हो, उर्दू, अंग्रेजी, कोई भी हो, संस्कृत हो, तो साहित्य में अलंकार पाया जाता है। अलंकार का मतलब क्या होगा? आभूषण, गहना ही हो, अलंकार का मतलब आभूषण। तो अभी स्त्रियां तो स्वतः अपना श्रृंगार अपने आप कर लेती हैं, लेकिन कविता जो है, कविता महारानी जो है, वो कवि के अधीनस्थ रहते हैं। कभी उसका उपासक है, कभी उसका पुजारी है, कभी उसका साधक। तो कभी अपनी कविता देवी का अलंकारों से श्रृंगार करता है और तरह तरह के अलंकार डालता है। आप सबने अध्ययन काल में
उन्हीं अलंकारों में एक अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। बहनों को पता होगा अतिशयोक्ति अलंकार, जहां कभी किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और ये सभी यहाँ तक वेदों में भी अलंकार का है, वेदों में भी अलंकार है, कई देखा है, बड़ी बारीकी से देखा है कि अलंकार वेदों में भी है और पुराणों में तो विपुल मात्रा में अलंकार, रामायण महाभारत तो कभी कि ये अलंकार है। जैसे रामायण में एक जगह आता है जब महाराज राम जी की बारात जनक जी के द्वार पर पहुंची तो वहां तुलसीदास बाबा ने बोल दिया कि महावीर भूपति के द्वारे रज होइयाई पसान पवारे, रज होइयाई पसान पवारे। तुलसी जी ने दृष्टि डाली तो बड़ी गजब की थी। पूछा गया बाबा कितनी भीड़ है बारात में आपके राम जी की? तुलसी जी ने कहा जनक जी के द्वार पर बड़े गजब की भीड़ है भैया, अरे पत्थर फेंको तो भी धूल हो जाए जितनी भीड़ है, लेकिन अगर पत्थर फेंका जाए में तो पत्थर धूल बनेगा क्या? धूल नहीं बनेगा, एक आपका सर जरूर फूट जाएगा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि रज हो जाए पसान, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। कई बार कहते हैं तिल डालने की जगह नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तिल तो डाला जा सकता है, लेकिन इसका कुल मतलब कि बहुत दिन है, कुल मतलब यही है। लेकिन कभी उसे अपने ढंग से कहें, अपने ढंग से, क्योंकि वो सजाता है कविता कामिनी को। तो यहाँ व्यास जी महाराज का अलंकार है, अलंकार व्यास जी का अतिशयोक्ति अलंकार है व्यास जी महाराज का। यहाँ व्यास जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का। अब कोई गांव का अशिक्षित आदमी उस चौपाई को पढ़ता है, कहता है क्या बवाल है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा साहित्यिक आदमी है पढ़ता है तो मुस्कुराता है तुलसीदास जी की चतुरता पर, क्या बढ़िया बाबा ने अलंकार डाला है। वो कहता है कमाल। इस प्रसंग को भी कई लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं, कई लोग कई बार कहते हैं जैसे ये क्या मतलब हुआ, एक करोड़। लेकिन जो पढ़े लिखे भाई बहन वो समझ लेते हैं व्यास जी का अलंकार